Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Institute of Logic and we are the Concept Builder. इस वीडियो में हम आर्डिनो की एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ ही हम फॉर लूप को समझेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और किस तरीके से काम करती है। ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है। आप डिजिटल पेन के साथ आपने LEDs लगाई हुई है। आप इसके नंबर्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक रजिस्टर लगाया हुआ है सीरीज़ में ताकि ये LEDs जो है वो डैमेज ना हो जाए। ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है और ये बिगनर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट पहली मर्तबा किया था तो मैंने इस LED को डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से इसको ऑन ऑफ किया था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिक सर्किट की जो इंस्टॉलेशन है वो इसी तरीके से है। स्कीमेटिक जो है वो भी बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं कि इन डिजिटल पेन्स को हमने यूज़ की है। इसमें आप PWM के पेन को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि PWM के पेन को हम डिजिटल पेन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और PWM के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है इसकी प्रोग्रामिंग। तो इसकी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर पहले से जो है इन्हीं वेबसाइट से कॉपी की है। तो इसको समझते हैं एक एक चीज़ को और इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है और इसको मैंने टाइमर का नाम दिया है। आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नाम ऐसा होना चाहिए ताकि वो समझ सके हर एक के इसका मतलब क्या है। इसको आप डिले का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन डिले वर्ड आप इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, वो आर्डिनो का बिल्ट इन कीवर्ड है। तो बिल्ट इन कीवर्ड्स को या बिल्ट इन फंक्शन को उसको आप वेरिएबल के नाम के लिए या फंक्शन के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो नाम भी इसको दे सकते हैं। और इसकी मदद से हम डिले फंक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए हैं हमने डिले में हिंट से दिए हैं, यानी 1 2 3 20 30 1000 और 1000 मिली सेकंड जब हम डिले फंक्शन में देते हैं एज एन आर्गूमेंट, तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड। तो इसके ज़रिए हम डिले फंक्शन की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे। डिले फंक्शन की कितने टाइम के लिए हम इसको पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो इस टाइमर वेरिएबल की मदद से हम करेंगे। अगर आप ये नहीं भी डालते तब भी मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। ये सेटअप का फंक्शन है जो कि एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है। जब पावर ऑन हो जाती है तो सेटअप का फंक्शन एक मरतबा एग्जीक्यूट हो जाती है और इसके बाद कंट्रोल फॉर लूप को दिया जाता है और वो इन्फिनिटी लूप है, वो तब तक चलेगी जब तक कंट्रोल पावर ऑन होगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स है तो एक एक वेरिएबल को पेन मोड के ज़रिए मैं आउटपुट डिक्लेयर करूँगा। तो लूप का जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर एक काम है और वो आपको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो सिर्फ 6 पेन से, कुछ सिचुएशन में आपको कुछ काम जो है वो 1000 मरतबा करना पड़ता है, 2000 मरतबा करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रोग्रामर की लाइफ को आसान करने के लिए फॉर लूप है, यानी लूप्स है लैंग्वेज में। और इसमें एक लूप जो है फॉर लूप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर लूप की मदद से आप कोई भी लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम इससे बना सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं फॉर लूप मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा है। ये C++ है, C++ का सिंटैक्स है। इसमें जब आप फॉर लूप बनाएंगे तो यहाँ पर फॉर लूप का कीवर्ड देंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ इंट, इसको दिस पेन का नाम दिया गया है, दिस पेन। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ और इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँ तो अभी यहाँ मुझे ये इंट नहीं लिखना पड़ता है क्योंकि अभी हमारा सिस्टम जान चुका है कि ये एक वेरिएबल मेरे पास है जो कि इंटीजर है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी दिस पेन इज़ इक्वल टू 2, ये 2 से स्टार्ट लेगा। दिस पेन में ये एक वेरिएबल है, इसमें 2 है और जब तक ये 8 से कम होगा तो ये
प्लस प्लस होता जाएगा और ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल आता है, दिस पिन में 2 इनपुट करता है, कंडीशन चेक की जाती है कि 2 लेस देन 8, दिस पिन में 2 है, 2 लेस देन 8, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको प्लस प्लस अभी नहीं करेगा। फर्स्ट एग्जीक्यूशन में ये प्लस प्लस नहीं होगा, बल्कि यहाँ से ही कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और ये इनके दरमियान जो आप देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है। और पिन मोड के ज़रिए दिस पिन में अभी 2 है तो उसको आउटपुट डिक्लेयर करेगा, और जब यहाँ तक कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पर हमारी लूप की टर्मिनेशन है, तो यहाँ पर दोबारा कंट्रोल अभी यहाँ पर आएगा। दिस पिन में एक इजाफा करेगा, यानी इसमें अभी 3 है। उसके बाद कंडीशन को चेक की जाएगी कि 3 लेस देन 8, यस ये कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर दी जाएगी और इस पिन को भी अभी 3 को भी आउटपुट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पर आएगा और दिस पिन को प्लस प्लस कर देगा, इसमें अभी 4 आ चुका है, 4 लेस देन 8, यस कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस पिन को भी आउटपुट डिक्लेयर करेगा। और इसी तरीके से जब ये 8 तक आ जाएगा तो 8 लेस देन 8, नो, अभी ये कंडीशन गलत हुई। जब कंडीशन गलत हुई तो कंट्रोल इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस फॉर लूप को बाईपास कर दिया जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। जब कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा तो ये सेटअप का फंक्शन है, यहाँ से कंट्रोल एग्जिट करके लूप में आ जाएगा और हमारी लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप फॉर लूप को समझें और फॉर लूप को आप इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इसको आपकी कंसेप्ट इस पर क्लियर हो सके। यहाँ पर मैं उसी तरीके से एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर डेटा टाइप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं दिस पिन को, अगर मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर इसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर डिक्लेयर है और हम इसको सिर्फ इनिशलाइज कर रहे हैं। वेरिएबल इनिशलाइजेशन इसको कहते हैं जब फर्स्ट टाइम आप वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, जबकि डिक्लेरेशन उसको कहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, फर्स्ट टाइम आप उसको मेमोरी में जगह देते हैं। जी, तो अभी यहाँ पर भी मुझे इस एंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वेरिएबल को मैंने ऊपर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। आप इसको यहाँ पर भी डिक्लेयर भी कर सकते हैं और साथ ही इनिशलाइज भी कर सकते हैं। इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं और इसको इनिशलाइजेशन बोलते हैं। फॉर लूप में आते हैं और इस वेरिएबल में अभी हम इस मरतबा 2 पुट करते हैं और वही फॉर लूप है जब इस पिन में 2 होगा, ये 8 से जब तक कम होगा तो ये लाइंस जो है ये एग्जीक्यूट होंगे। फर्स्ट टाइम कंट्रोल यहाँ पर आएगा, दिस पिन में 2 कर देगा, 2 लेस देन 8, यस, यहाँ से कंट्रोल जो है यहाँ पर आएगा, डिजिटल राइट कर देगा और इस पिन में 2 है तो 2 पिन को हाई कर देगा और डिले इस टाइमर के हिसाब से डिले कर दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर टाइमर नहीं लिखते तो आप यहाँ पर इस तरीके से 100 भी लिख सकते हैं। अगर आप डिले ज़्यादा देना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर जो है डिले को टाइमर, यानी डिले का जो फंक्शन है और इसका जो पैरामीटर है, इसको यहाँ पर हमने टाइमर का नाम दिया है, तो मुझे 100 जो है वो देना नहीं पड़ता और इसकी जगह मैं टाइमर को यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, मैंने इसको बिल्कुल डिक्लेयर भी नहीं किए है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 100 अभी यूज़ कर सकता हूँ। तो थोड़ी वक्त के लिए ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद डिजिटल राइट को कंट्रोल जाएगा और इसी पेन को लो किया जाएगा। पहला मर्तबा इस लाइट को ऑन किया, फिर थोड़ा सा वक्फा लिया और उसके बाद यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा उतना वेट किया और इस लाइट को दोबारा जो है वो लो कर दिया गया। जब यहाँ तक कंट्रोल आएगा तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ तक भेज दिया जाएगा और इस पिन में 1 का इजाफा किया जाएगा। इसमें 2 था, अभी इसमें 3 होगा, तो 3 लेस देन 8, यस कंडीशन ट्रू है, दोबारा बॉडी में कंट्रोल आएगी फॉर लूप की बॉडी में। और इस तरीके से अभी इसमें 3 है तो 3 पिन को हाई किया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा
और इसके बाद उसको लो किया जाएगा, ऑफ़ कर दिया जाएगा और इसी तरीके से ये पिन इंक्रीज़ होते जाएंगे और जब ये पिन 8 तक पहुंच जाएंगे तो 8 लेस देन 8 नहीं है, ये गलत है। जब ये गलत होगा तो कंट्रोल इस फॉर लूप को दिया जाएगा। इस फॉर लूप में हम क्या करते हैं, दिस पिन को हमने पहले से डिक्लेयर किया है, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। दिस पिन इज इक्वल टू 7, अभी इस पिन में हमने 7 को असाइन कर दिया है। दिस पिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम इसको 2 तक चलाना चाहते हैं। अगर 2 पर भी ये है तब भी ये वैल्यू जो है वो वैलिड है और ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिस पिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस इसमें 7 है अभी, तो 7 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, इसको अभी माइनस नहीं किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी इस बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, डिजिटल राइट दिस पिन को हाई किया जाएगा। अभी इसमें पिन में क्या है, 7 है, 7 नंबर पिन को हाई किया जाएगा डिले टाइमर के हिसाब से। इसमें हमने वहाँ पर इस वेरिएबल को हटाया था, यहाँ पर हम इसमें 100 डालेंगे, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, ये हाई हो जाएगा और उसके बाद ये लो हो जाएगा। इसी तरीके से दिस पिन से एक जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। इसमें 7 था, अभी इसमें 6 आ चुका है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जब ये 2 भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एक हम माइनस करते जाते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, तब भी ये कंडीशन ट्रू है, तब भी ये एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन जब ये 1 हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो 1 तो ना ज़्यादा है 2 से और ना 2 के बराबर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत होगी, फॉल्स होगी, कंट्रोल इस लूप से बाहर आएगा और इसको जब देखेगा तो यहाँ से कंट्रोल दोबारा टर्मिनेट करके यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत बेहतर हुआ होगा। अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लोर करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।